अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएवी की जो डिफेंस स्टाफ ट्रीटमेंट निकली हैं और इसका जो रिज़ल्ट था सीबीटी का अनाउंस हो गया था, उसके बाद का जो प्रोसेस है मैं वो डेली आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और जो भी डिफरेंट स्टेट्स में वैकेंसीज आउट होती हैं उसका जो नोटिफिकेशन है, वैकेंसी लिस्ट है, वो मैं अपने जो फेसबुक पेज है और टेलीग्राम पेज है उस पर अपडेट करता रहता हूँ। सो ऐसी अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि जो डीएवी के मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं उसका क्या क्या प्रोसेस रहेगा। लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरियन, वो लाइब्रेरी असिस्टेंट जो है अप्लाई कर सकता है। यूडीसी, एलडीसी, पीआरटी की पोस्टों के लिए एलिजिबल है या नहीं है। देयर आर सो मैनी अदर क्वेरीज। आप कैसे अप्लाई करेंगे, आपका भी डेमो इंटरव्यू होगा या सिर्फ डेमो होगा, इंक्लूडिंग सबसे मेन चीज़ आपका पे स्केल क्या रहेगा, ये सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन आपके डाउट्स क्लैरिफाई करता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले जो मुझे मेन क्यूरी आ रही है कि सर मैंने लाइब्रेरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था बट कोई भी पोस्ट नहीं मिल रही, सो कैन आई अप्लाई फॉर लाइब्रेरियन इन डिफरेंट स्कूल्स। नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते। मिनिस्ट्रियल पोस्टों का थोड़ा कह सकते हैं अलग है और टीचिंग पोस्टों का थोड़ा अलग प्रोसेस है। यूडीसी, अगर एलडीसी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचिंग पोस्ट लाइक पीआरटी, टीजीटी एंड सो ऑन। उसके लिए आपको उसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। सो ये तो होगी मेन चीज़ें। वैकेंसी की अपडेट आपको कहाँ से मिलेगी? हमारे फेसबुक पेज पर मैं सारी जो भी वैकेंसीज आउट हो रही हैं उसका मैं अपडेट डालता रहता हूँ। अदरवाइज़ मैं एक लिस्ट अपडेट करूँगा, वो लिस्ट में से जो भी आपकी स्टेट है उस स्कूल की जो प्रॉपर एड्रेस डिटेल है वहाँ से आप लेकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पोस्ट का आपको कैसे पता लगेगा? न्यूज़पेपर में पोस्ट आएगी या स्कूल की वेबसाइट ओपन करके जो मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूँगा ऑल ओवर स्कूल्स ऑल ओवर इन इंडिया, उनसे आप वेबसाइट गूगल पर सर्च करके वहाँ से उनको कॉल करके वैकेंसी डिटेल्स जान सकते हैं और उनको मेल भी कर सकते हैं अपना रिज्यूम और पैक सर्टिफिकेट फॉर डिफरेंट पोस्ट, और सब्जेक्ट में आप लिख देना कि फॉर द दिस पोस्ट। तो ये तो हो गया कैसे अप्लाई करेंगे। लाइब्रेरियन जो असिस्टेंट है और यूडीसी, एलडीसी है वो टीचिंग पोस्ट के एलिजिबल है, सो वो नहीं है। सो देखिए, इन पोस्टों के लिए सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, डेमो नहीं होगी। डेमो सिर्फ आपकी टीचिंग में होगी, जो टीचिंग पोस्टें हैं। सो इसमें जैसे एलडीसी, यूडीसी हैं, इसमें आपका कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स आएंगी, टर्म्स आएंगी। इसमें आपका टैली होना चाहिए, टैली के रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हाउ टू मेंटेन बैलेंस शीट वो आपसे पूछा जाएगा, बिकॉज क्लरिकल वर्क में जो भी काम होता है वो आपसे पूछा जाएगा। ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और उसके बाद हाउ टू मेंटेन डाटा इन योर सिस्टम और इन ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने ऑफिशियल वर्क को ज़्यादा इजीली कैसे कर सकते हैं, सिस्टम को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। सिस्टम मीन्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करेंगे इन ऑफिस। तो कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इनके लिए सबसे मेन एक चीज़ है आपकी जो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए एलडीसी, यूडीसी के लिए। और लैब असिस्टेंट के लिए आपको जो भी कह सकते हैं सॉल्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंप्यूटर की बात करें तो उसमें आपको हार्डवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए, लाइक विंडो इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और हार्डवेयर रिलेटेड लिटिल बिट जो चीज़ें होती हैं, हाउ टू इंस्टॉल प्रिंटर, हाउ टू कनेक्ट प्रिंटर इन नेटवर्किंग, ऐसी आपको चीज़ें आनी चाहिए अगर आपने इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया है। तो मेन है आपकी यहाँ पर जो मैंने पोस्टें बताई उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चनिंग की जाएगी। क्वेश्चनिंग आपकी 12th लेवल की लेकर चले, ज़्यादा हाई लेवल की नहीं पूछते इसमें। यूडीसी और एलडीसी का इंटरव्यू मैंने खुद दिया है, अगर इसकी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पूरा जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, वो सारा आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ। एंड आल्सो फॉर कंप्यूटर टीचर्स, ये तो तीन ही चीज़ें आपकी मैं प्रैक्टिकल बताऊँगा। और वो जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस एनालिसिस शेयर करूँगा उससे 95% आपकी जो चांसेस हैं जो आपके हैं, बट जो 5% है वो आपको अपनी ओर से देना पड़ेगा। डीएवी के पोस्टों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है वो होती है
कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और नॉलेज हाई होनी चाहिए, बिकॉज एक बार आपकी डीएवी में ज्वाइनिंग होगी तो उसके बाद का प्रोसेस काफ़ी अच्छा होता है। जैसे पैक की वैलिडिटी अभी 1 ईयर है, वो उनके लिए होगी जिन्होंने डीएवी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अगर आप डीएवी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी पैक की सर्टिफिकेट वैलिडिटी है जो सर्टिफिकेट की, वो आपकी 3 इयर्स हो जाएगी और 3 इयर्स में आप परमानेंट होने के फुल चांसेस है। लेकिन इसकी कभी अपडेट नहीं आई, तो उसके लिए हम ऑफिशियल का वेट करते हैं। ये तो होगी एक चीज़। और पैक सर्टिफिकेट में जो आप स्कैन कर रहे हैं वो सिर्फ स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए, उसको स्कैन करके पासकोड वगैरह एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो QR कोड है ओनली फॉर स्कूल अथॉरिटीज़ व्हेन यू आर सिलेक्टेड इन डिफरेंट स्कूल्स। नाउ ये तो होगी मेन चीज़ें जो आपके डाउट्स हैं। नाउ सबसे मेन जो डाउट है सैलरी का, टीचिंग की सैलरी क्या रहेगी, ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये पहले वीडियोस अपलोड किए थे। लेकिन आफ्टर CBT सैलरी क्या रहेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो सबसे इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होती है ऑफिस असिस्टेंट में, असिस्टेंट की होती है जिसकी सैलरी आप ले लीजिए 30+। इनका काम काफ़ी होता है। और UDC की सैलरी एज़ कम्पेयर टू LDC हाई होती है। अगर आप LDC लेकर चले 20 है तो UDC की सैलरी 25 होगी, प्लस ले लीजिए। थोड़ा बहुत लगभग लिटिल बिट अप डाउन हो सकता है इसमें, जैसे 1000, 2000, 3000 एंड डिपेंड अपॉन द एरिया जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर जो पे स्केल कौन सा चल रहा है और वहाँ की अथॉरिटीज़ है जो कितना आपको प्रोवाइड कर दिया। ये सारी जो सैलरीज है अकॉर्डिंग टू स्कूल नॉर्म्स होंगी। इनका DAV नॉर्म से और CBSE नॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, सैलरी आपकी स्कूल ही सेट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें, इनकी भी सैलरी मेरे अकॉर्डिंग 20 होगी। लाइब्रेरियन की सैलरी आपकी 25 to 30 के बीच में होगी। ये जो लास्ट में मैंने लिखे हैं फिजिक, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर के असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट जो है सारी, इनकी सैलरी 15 to 20,000 के बीच में होती है। हाँ, अगर आप परमानेंट हो गए तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई जंप कर जाएगी। एग्जाम्पल के लिए सिंपल सी एग्जाम्पल है, अगर आप UDC हैं तो आपकी सैलरी अगर 25 है तो आफ्टर परमानेंट आपकी सैलरी 35+ हो जाएगी। बाकी डिपेंड अपॉन द क्राइटेरिया, जो भी वहाँ के नॉर्म्स हैं, उसमें कौन सा पे स्केल चल रहा है, जिस भी स्कूल में आप रिक्रूट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस रहेगा। और इसमें 100% परमानेंट होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी तक इसमें अपडेट नहीं आई है, बिकॉज इस बार ऑल ओवर इंडिया में सारा जो प्रोसेस है DAV का उन्होंने चेंज कर दिया है। DAV सिलेक्शन प्रोसेस, पहले जो प्रोसेस होता था मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लिटिल बिट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करते थे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। डेमो नहीं होती थी, लेकिन कुछ स्टेट में होती, लेकिन अब ऑल ओवर स्टेट्स में हो गई हैं। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू में आप फेस करते हैं, जैसा भी उसमें आपका परफॉर्मेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ देख के आपकी सिलेक्शन की जाती है और कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में भी रखा जाता है इफ़ समवन नॉट जॉइन द जॉब। सो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है रिसेप्शनिस्ट के लिए है और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली फॉर रिसेप्शनिस्ट। अगर आप रिसेप्शनिस्ट पे जॉब पर है तो सारे आपको पता है, जितना भी पेरेंट्स हैं या अदर जो भी आपसे इंक्वायरी लेने आएंगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको जितनी भी ये जॉब्स मैंने आपके सामने अपीयर की हैं एंड आल्सो फॉर टीचिंग, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज इज़ मस्ट, बिकॉज कल को आपने क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं, डिफरेंट लिस्टें बनानी है स्टूडेंट्स की और रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से कंप्यूटर लिटरेसी आपको आनी चाहिए और मेरे ख्याल से होगी भी, बिकॉज 5G चल रहा है तो 5G के अकॉर्डिंग आपको अपने जो भी नॉलेज है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। डिजिटली नॉलेज होनी चाहिए आपको और टेक से भी आप होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है सारा वहीं से करेंगे, मैं आधे से ज़्यादा काम अपना मोबाइल में कर ले, तो आपके पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए। नॉट ओनली 100% बट कुछ तो करिए सो डैट आपका काम इजी हो सके। सारी चीज़ें आपसे वहाँ पर पूछी भी जा सकती हैं कि हाँ ये जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मैं ज़्यादातर IT फील्ड की क्यों एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बिकॉज मैं IT फील्ड से बिलोंग करता हूँ। आप इसके रिलेटेड अपने सब्जेक्ट को कोरिलेट कीजिए और अपना जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको आप क्वेश्चनिंग वगैरह देख लीजिए। सो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। नर्स की अगर है वहाँ पर वैकेंसी तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे वो सिंपल से ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं वो पूछेंगे, जैसे कोई आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ आप क्वेश्चनिंग वगैरह पूछी जाती है, वहाँ इंटरव्यू वैसा नहीं होगा। ये कॉमन से क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट एड के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, अगर किसी बच्चे को ये वगैरह वगैरह हो जाए तब उसके लिए सबसे पहले कौन सी फर्स्ट एड देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सैलरी भी मैंने आपको बता दिया।
तो ये जो पोस्टें हैं मिनिस्ट्रियल पोस्ट की, इसके लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। अगर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, एक्सपीरियंस तो फिलहाल इसमें मैंने जितनी पोस्टें देखी हैं मांगा नहीं गया। अगर मांगा गया तो डेट्स वेरी गुड उनके लिए जिनको एक्सपीरियंस है। क्यों? बिकॉज अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वहाँ पर जो इनकी पोस्टें वगैरह हुई। तो बाकी ऑल ओवर इनका काम काफ़ी स्मूथली होता है, अच्छा होता है इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस डीएवी का, लेकिन इस बार नया आया है तो इसका पता नहीं है। तो बाकी मैंने कुछ कमेटी टाइम में आपके लिए क्वेश्चंस डाले हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, ज़रूर उनका रिप्लाई करिएगा। इसमें जो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे हैं उसका भी डाउट आपका उनमें क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपका क्यूरी या क्वेश्चन पेंडिंग रह गया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट से कुछ सीबीटी क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस पोस्ट में आपने सीबीटी क्वालिफाई किया है फॉर मिनिस्ट्रियल पोस्ट। सो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें। लाइक तो मिलते ही नहीं है, वही हार्डली बहुत कम लाइक मिलते हैं, बिकॉज आई नो यू आर वेरी बिजी इन योर बिजी शेड्यूल। आपके पास बहुत कम समय होता है फ्रॉम सोशल मीडिया, बट फिलहाल फिर भी मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीडियोस वगैरह लाइक करा करें, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। अदरवाइज़ तो चलिए आपकी मर्जी, हम जस्ट कह ही सकते हैं। तो बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर डिफरेंट इंटरव्यूज़। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।